हाय दोस्तों। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के बहुत ही बेसिक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर्स या फिर स्टॉक या फिर इक्विटी ये होते क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इसे हम साधारण आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये शेयर्स या स्टॉक ये क्या होते हैं। दरअसल जब कोई भी कंपनी, इसे एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने कोई कंपनी खड़ी की, आपने उसमें 100 रुपये लगाए और आपने ये कंपनी खड़ी की। तो इस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी कितनी है। अब जब 100 रुपये आपके ही लगे हैं और कंपनी 100 रुपये की है, तो जाहिर सी बात है कि इस कंपनी में 100% हिस्सेदारी आपकी है। तो यानी कंपनी का जो हक है, यानी कि ओनरशिप है, ये पूरी तरह से आपके पास है। लेकिन जब भी आप इसका ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, चाहे वो जितना परसेंट हो। मान लेते हैं कि आपने कहा कि अच्छा आप एक काम करो, आप किसी और आदमी से बोलते हैं कि आप 10 रुपये मुझे दो और कंपनी की मैं 10% हिस्सेदारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि 100 रुपये में 100% हिस्सेदारी थी, तो 10 रुपये में 10% हिस्सेदारी उनके पास चली जाएगी। तो ये 10 रुपये जो यहाँ से अलग हुए, इसे ही हम इक्विटी कहते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, ये आप ही की कंपनी है, 100 रुपये में आपने इसे शुरू किया है और आपको लगता है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है। लेकिन वो पैसे आपके पास नहीं है, लेकिन कंपनी को ग्रो करने के लिए आपको लगता है कि और पैसे चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है कि आप किसी से उधार ले सकते हैं, जिसे हम डेट कहते हैं, ठीक है, या फिर आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, यानी कि कंपनी में जो ओनरशिप है वो किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं, जिसके एवज में आप उनसे पैसे ले सकते हैं और उसे कंपनी में लगा सकते हैं। डेट लेने में क्या प्रॉब्लम है। डेट लेने में प्रॉब्लम है कि इसमें हमें इंटरेस्ट रेट रेट पे करना होता है। और जब आपकी कंपनी छोटी होती है और लोगों को उस पर उतना ट्रस्ट नहीं होता, तो आप अगर डेट उठाने की कोशिश करेंगे, किसी से उधार लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का बर्डन आपके ऊपर होगा। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दी है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो भी जिसने वो इक्विटी लिया है उसे प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस होता है तो लॉस भी उनका होगा। तो कंपनी इन दो तरीकों से पैसे उठाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे हम शेयर मार्केट की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी इक्विटी इशू करती है, यानी शेयर्स दूसरों को देना चाहती है, तो वो आईपीओ लेकर आती है, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। ये कहाँ आती है। ये प्राइमरी मार्केट में इशू होती है। अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये कोई जटिल चीज़ नहीं है। प्राइमरी मार्केट यानी जब भी कोई कंपनी अपना फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसे उठाने के लिए आती है, आईपीओ इशू करती है, तो उसे प्राइमरी मार्केट में लाया जाता है। और जब वो आईपीओ का जो इशू है वो सक्सेस हो जाता है और वो फिर कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जहां वो लिस्ट हो जाते हैं और फिर वहां पे ट्रेडिंग चालू हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट तो आप समझ गए। अब ये सेकेंडरी मार्केट भी इंडिया में दो हैं। जैसे एक एनएससी है और एक बीएससी है। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, इसे भी आम भाषा में समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि आपके घर के पास दो मार्केट है, ठीक है। पहला कोई सब्जी मार्केट है, जहाँ पे आलू मिलते हैं, प्याज मिलते हैं, गोभी मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, ठीक है। और एक थोड़ी दूरी पे एक और मार्केट है, जहाँ भी सेम चीज़ें मिलती हैं। तो इसी तरह से एनएससी और बीएससी है, यहाँ यानी कि यहाँ भी लगभग सेम शेयर्स की ट्रेडिंग होते, ट्रेडिंग यानी कि खरीद और बिक्री होती है, ठीक है। लेकिन ये दो अलग अलग एक्सचेंज है, ठीक है। हम कहीं भी चाहे तो हम शेयर्स खरीद सकते हैं, एनएससी से, बीएससी से, कहीं भी उसे सेल कर सकते हैं, कहीं भी बाई कर सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये दो अलग अलग मार्केट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आखिर ट्रेडिंग होती कैसे है। सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में, जो भी शेयर्स आप खरीदेंगे वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो जब आप शेयर्स को खरीदते हैं तो उन्हें स्टोर कहाँ किया जाएगा। तो एक डिजिटल लॉकर है, जिसे जहाँ इन शेयर्स को स्टोर किया जाता है आपके बिहाफ में। ये लॉकर कहाँ होते हैं, ठीक है। क्या ये एनएससी बीएससी के पास होते हैं, नहीं। क्या ये आपके जो ब्रोकर हैं उनके पास होते हैं, नहीं। इंडिया में दो तरह की डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है, जहाँ पे हम डीमेट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। और जितने भी ब्रोकरेज हाउस, अब ये ब्रोकरेज हाउस कौन है। दरअसल जब भी हम एनएससी या बीएससी पर जो एक्सचेंज फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, वहाँ हम कुछ एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि शेयर्स की खरीद बिक्री करना चाहते हैं, तो हमें एक ब्रोकर के थ्रू वहाँ जाना होता है। यानी हम अपना ऑर्डर ब्रोकर को देते हैं और ब्रोकर वो ऑर्डर को एनएससी और बीएससी में प्लेस करता है आपके बिहाफ में, ठीक है। तो ये ब्रोकर, जैसे एग्जांपल में जीरोधा आपने नाम सुना होगा, पेटीएम नाम सुना होगा, ग्रो का नाम सुना होगा, और भी बहुत तरह के बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया। आपने एक डीमेट अकाउंट भी खोल लिया और आपने अपना, अब डीमेट अकाउंट कहाँ खुला है आपका,
भले आपने आपके ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा में है और आपको लगता है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वो जीरोधा के साथ है, पर ऐसा नहीं है। जीरोधा या फिर पेटीएम ने आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है डीमेट अकाउंट खोलने की, लेकिन आपका डीमेट अकाउंट किसी डिपॉजिटरी के साथ ही खोला गया होगा, या तो एनएसडीएल के साथ या फिर सीडीएसएल के साथ, ठीक है। अब आपके पास एक ब्रोकरेज हाउस है, बेटा वैसा नहीं करिए, ठीक है। और आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है जो कि आपने किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ खोल रखा है। अब जब भी आप कोई शेयर बाई करना चाहते हैं, आप उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने ब्रोकर के साथ, और वो ऑर्डर ब्रोकर एनएससी या फिर बीएससी, जहाँ भी जिस आपने ऑर्डर वो डाला है जिस एक्सचेंज से उठाने के लिए, ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें शायद जहां आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा या नहीं देते हैं कि आप वो एनएससी पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या बीएससी पे, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंट चीज़ें हैं और इससे ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती कि आपका ऑर्डर एनएससी के साथ जा रहा है या बीएससी के साथ जा रहा है। आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर डाले हैं, आपने जीरोधा, पेटीएम या फिर जिस ब्रोकरेज के साथ वो ऑर्डर को प्लेस किया, वो एक्सचेंज पे ऑर्डर को प्लेस करते हैं, और जैसे ही आपका प्राइस, यानी कि जैसे आपने ऑर्डर डाला कि मैं इस कंपनी के शेयर 100 रुपये में खरीदना चाहता हूँ और वो कंपनी के शेयर अभी 105 रुपये में चल रहे हैं, तो एक्सचेंज के पास वो ऑर्डर तो चला गया 100 पे बाई का। जैसे ही वो 100 बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वो शेयर आपके नाम पे खरीद लिए जाते हैं। इसे रखा कहाँ जाता है? इसे आपके डीमेट अकाउंट में, जो कि आपने किसी डिपॉजिटरी के साथ खोले हैं, उनके पास रखा जाता है। और जब भी आप सेल का ऑर्डर डालते हैं तो वहाँ से वो शेयर्स निकल जाते हैं और फिर जिसने भी उसे बाई किया है उनके पास चले जाते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान देनी है कि आप जब भी कोई शेयर बाई करते हैं, यानी कि आप उस कंपनी में ओनरशिप को बाई कर रहे हैं, तो जब ओनरशिप बाई करते हैं तो अच्छी कंपनियों की ओनरशिप आप बाई करने का हमेशा सोचेंगे। तो जब भी आप शेयर्स में बाई करें तो इस तरह से नहीं बाई करें कि कोई भी सस्ती कंपनी या फिर कोई भी छोटी कंपनियों में हम पैसे लगाएं, क्योंकि आप कंपनी में ओनरशिप बाई कर रहे हैं, कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं कि 100 रुपये में खरीद लेंगे, 105 चला गया तो बेच देंगे। आप ओनरशिप बाई कर रहे हैं। इस माइंडसेट से जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा आप एक अच्छी कंपनियों को चूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग रन में आप बहुत ही अच्छा पैसा बनाएंगे। इसके बाद भी अगर ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये शेयर्स, ये जो बेसिक टर्म है, इसको रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेरी भी मुझे आई थी कि एक्चुअली ये शेयर्स हैं क्या, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इस तरह से वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं जैसे लगता है सबको शेयर मार्केट आता है, सबको बेसिक्स पता है। तो ये उनके लिए था, वो बिगनर्स के लिए था जो एक्सपर्ट है या फिर जो शेयर मार्केट में कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, उनको ये सब बेसिक चीज़ें पता होंगी। लेकिन जो अभी शेयर मार्केट में नया नया शुरू करना चाहते हैं, जिनके शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये वीडियो था। ये आपकी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, और ओनरशिप बाई करिए, ठीक है, शेयर्स मत बाई करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।